शांति। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे संस्था के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियां कंधों पर हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत सुंदर महामंत्र आपने दृढ़ किया हुआ है, बिजी और उसके साथ साथ इजी रहने का। हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है इस मंत्र से। और दीदी समय निकालकर अवश्य आप सभी के स्वागत में पहुंचते हैं। जो पालना मम्मा और बाबा से, दादियों से ली है, उसकी आपको भासना दिलाएंगे और साथ साथ भट्ठी की सफलता के लिए शुभकामनाएं, प्रेरणाएं भी देंगे और स्वागत टोली देकर मुख भी मीठा कराएंगे। तो सुनते हैं दीदी जी को। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाबा की श्रेष्ठ चरित्र भूमि, दादियों की तपस्वी भूमि और दादियों की बाबा की पालना भूमि में खास करके एडवांस पार्टी के भी सभी दादियाँ और दादे आप सबको देख रहे हैं। तो बाप दादा दादियाँ एडवांस पार्टी के दादियाँ और दादाओं के द्वारा इस पांडव भवन की भट्ठी में पधारे हुए रानी भाग और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जब दिल्ली रानी बाग कहते हैं तो मैं सोच रही थी, तो आप रानियों के बाग से आए हैं या वो बाग जहाँ पर सब रानियाँ रहती हैं? क्या कहेंगे? हैं वह बगीचा जहाँ पर रानियाँ घूमने जाती हैं, एंजॉय करती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करती हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, राजाएं महाराजाएं क्या करते थे, अपनी रानियों के लिए अलग अलग पैलेस बनाते थे। उनके रहने के लिए अलग पैलेस होता था, घूमने के लिए अलग बगीचा होता था, स्नान पानी करने के लिए अलग स्थान होता था, सखियों के साथ घूमने के लिए अलग स्थान होता था। और वहाँ पर जाकर के रानियाँ बहुत मज़े करती थी। तो अभी यहाँ पर रानियाँ आई हैं या राजाएं भी आए हैं? राजाएं थोड़ी आए हैं, रानियाँ हैं। आप सभी भाई क्या कहेंगे? रानियाँ हैं, बाबा की सजनियाँ हो ना। तो दीप राज की दीप रानियाँ हैं। तो बाबा कहते सब की सब मेरी ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, दिव्य गुणों से भरपूर, भविष्य में प्रिंस एंड प्रिंसेस, विश्व महाराजन महारानी बनने वाले लाडले बच्चे हैं। तो अभी आप उस बगिया के बारे में सोचेंगे, उस बगिया में क्या क्या होता है। चारों तरफ हरियाली और सुंदर सुंदर पेड़ और इतना प्राकृतिक सौंदर्य होता है। और उस बगिया के अंदर बैठने के लिए भी स्थान होता है, घूमने के लिए भी स्थान होता है और हर प्रकार की सुविधा होती है। तो वो तो एक स्थूल बगिया है, लेकिन आप सभी बाबा के बगीचे में आए हो। ये बाबा के इतना सुंदर बगीचा है और बाबा कहते हैं ये चैतन्य बगीचे के मेरे चैतन्य फूल हैं। तो बाबा ने आप सबके लिए क्या नहीं किया है।
बाबा ने इस स्थान के वातावरण को इतना सुंदर बनाया है। हालांकि ये स्थान तो देखने में बहुत साधारण है। आपको दिल्ली में तो महल मिलते हैं, बड़ा बड़ा ORC मिलेगा, कहाँ का रिट्रीट सेंटर जाओगे वहाँ रहने की सुविधा बड़ी अच्छी होगी। और यहाँ तो रहने की सुविधा क्या है, 5 रहो, 10 रहो, 12 रहो, 13 रहो, तो कहीं पर 5 रहेंगे, कहीं 10 रहेंगे, सब ठीक हैं। क्या कहें बाबा को, ठीक हैं, सब अच्छे हैं, खुशहाल हैं, खुश हैं, कोई कंप्लेंट तो नहीं है। पहले से बता दो, कंप्लेंट हो तो बाबा को बता देंगे कि इन बच्चों की कंप्लेंट भी है, नहीं ना, कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं है ना। तो बाबा का देखो सब कुछ होते हुए दिल्ली में रहते हैं, आपने क्या नहीं अनुभव किया। बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, लाल किले में जा कर के योग भट्टी करते हो, कहाँ पर जा कर के रिट्रीट सेंटर पर जाते हो, तो यहाँ मधुबन में क्यों आए हो आप भट्टी करने, जबकि आपके पास सब दादियाँ आती हैं। दादी जानकी आई, बड़ी दादी आई, गुलजार दादी आई, सब दादियाँ आती हैं, तो फिर यहाँ मधुबन में भट्टी करने क्यों आए हैं? एक एक सारे नहीं बोलो, 2 करके, एक करके बोलो। बाबा की कर्म भूमि है, वहाँ तपस्वी भूमि भी नहीं है क्या? देखो बाबा की, मैं आपको बताऊं, ये बाबा का जो स्थान है ये एक प्रकार का बीज है। जो बीज होता है वो छिपा हुआ होता है, लेकिन बीज पावरफुल तो वृक्ष या फाउंडेशन पावरफुल होता है तो बिल्डिंग भी अच्छी तरह मजबूत होती है और वृक्ष भी बहुत सुंदर और फल देने वाला होता है। तो इस बीज के कारण बाबा के टाइम पर तो थोड़े से बच्चे थे, यहाँ पर केवल 20-25 थे, थोड़े से सेंटर थे, कोई ज़्यादा सेंटर नहीं थे। 1-2 सेंटर दिल्ली में थे, कमला नगर में सेंटर था पुराना से पुराना, और थोड़ा एक सेंटर पंजाब हरियाणा में था, पंजाब में अमृतसर, करनाल, उधर कहाँ थोड़े से सेंटर थे। 1-2 सेंटर बॉम्बे में था और 1-2 सेंटर महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ थे, और बच्चे भी बहुत थोड़े थे। तो बाबा कहते थे ढेर बच्चे आएंगे, ढेर बच्चे आएंगे, देश विदेश में सेंटर खुलेंगे। अरे यहाँ ही 25 भी मुश्किल से होते थे। जब 50 हो जाते थे ना, हम कहते बहुत आगे मधुबन में, क्योंकि उस समय तो जगह ही नहीं थी। लेकिन बाबा ने पहले से ही कह दिया था आगे चल कर के ढेर बच्चे आएंगे, बड़े बड़े स्थान बनेंगे पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर। तो ये जो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने हैं, ये बाबा के शुभ संकल्पों की भूमि है। बाबा का शुभ संकल्प था और बाबा ने ही आप सबको पैदा किया है। किसी को निमित्त बना करके, चाहे रानी बहन को, चाहे ये बहनों को बना करके, और सबको निमित्त बना करके बाबा ने आप सबको पैदा किया है। तो आप सभी बाबा के लाडले हो। बाबा ने पहले से ही आप सबको इमर्ज कर लिया था कि ये मेरे इतने सारे बच्चे आएंगे, तो बाबा ने वो सब प्रबंध भी कर दिया। तो बाबा के टाइम पर जब हम आते थे, कोई हॉल इतने बड़े नहीं थे, कमरों में सब एक ही कमरे में 50-50, 20-20 सो जाते थे, कोई कहाँ सो गया, कोई कहाँ सो गया। और बाबा आकर के चक्कर लगाते थे, बाबा दृष्टि देते थे और सोए बच्चे उड़ गए वतन में। तो बच्चे में तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव करते थे, तो बाबा बहुत प्यार करते थे। तो बाबा फिर ध्यान भी रखते थे। बाबा कहते थे जब मेरे और बच्चे आएंगे तो उनके लिए सब सुविधा होनी चाहिए। तो बाबा ने क्या किया, पहले उस समय हॉल भी नहीं था, तो बाबा ने ये हॉल बनवाया, छोटा हिस्ट्री हॉल। वहाँ पर बाबा आते थे, मुरली चलाते थे। तो बाबा जब मुरली चलाते थे, मुरली चलाते चलाते बाबा दृष्टि खड़े हो जाते थे, पूरे हॉल के अंदर चक्कर लगाते थे और सबको दृष्टि देते थे। और दृष्टि देते देते बच्चे ऐसे फरिश्ते बन कर के उड़ जाते थे। तो बाबा कहते थे तुम बच्चों को क्या बनना है, फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ते बनने का विशेष बाबा विशेष ध्यान खिंचवाते थे। तो अभी आप जो भट्टी में आए हैं,
एक तो पहला लक्ष्य रहे कि बाबा ने हमको बुलाया, हम बाबा की गोदी में बैठे हैं और बाबा के साथ के जितने भी अनुभव करने हैं वो करते रहें। कभी भी बाबा से ये कंप्लेंट नहीं करें, बाबा हम देरी से क्यों आए, आपने हमको देर से क्यों बुलाया, हमने तो बाबा को देखा नहीं, हमने तो दादियों को देखा नहीं। अच्छा, गुलजार दादी को तो देखा, बाबा को नहीं देखा, गुलजार दादी को देखा है? गुलजार दादी को देखा तो भगवान के रथ को देखा, भगवान को देखा कि नहीं देखा? फिर आज से ये तो नहीं कहेंगे ना कि बाबा को नहीं देखा। बाबा आप सबके लिए गुलजार दादी के तन में आते रहे, कितनी पालना देते रहे, इतना भरपूर करते रहे, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों की पालना करता हूँ। शिव बाबा कभी कभी ब्रह्मा बाबा से कहते कब तुम्हारे बच्चे तैयार होंगे, बाबा आपकी फेवर लेते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे तैयार हो रहे, और बाबा कहते मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तक मेरे बच्चे तैयार नहीं होंगे तब तक मैं जाऊँगा ही नहीं। तो इसलिए इस भट्ठी में क्या क्या हमको करना है, एक तो कोई भी कंप्लेंट नहीं। कहते ना आते हैं मधुबन जा रहे, बाबा को कहेंगे मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दे, अरे कर रहे हैं भट्ठी कर, याद कर रहे पति को, मेरा बच्चा है उसका बिजनेस अच्छा हो जाए, तो बच्चे को याद करें या भट्ठी के लिए आए हैं। और फिर कहेंगे बाबा मेरा ये काम करा दो, हमारे घर में ये समस्या है, तो बाबा कहते उन सब को भट्ठी में क्या करना है, स्वाहा करके निर्संकल्प होकर के। बाबा ने कहा ना कि मैं कोई इस काम के लिए आया हूँ क्या, अगर आप ये बार बार संकल्प करेंगे ना, ताला खोल दो, ताला खुलते खुलते वो वहीं का वहीं रुक जाता। संकल्प नहीं करो, उनके प्रति शुभ भावना रखो। तो एक तो ये कोई भी इस प्रकार के संकल्प बाबा के सामने नहीं रखने। दूसरा, बाबा के सामने कोई भी प्रकार की फरियाद नहीं करनी। बाबा कहते कोई फरियाद करते थे ना, तो बाबा कहते देखो देखो ये भगत आ गया, बाबा को कहते थे बाबा मेरे को आशीर्वाद दे दो, अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो। बाबा कहते देखो अभी तक इसकी भक्ति के संस्कार ही नहीं गए, तुम बच्चा है, अधिकारी हो, तो बाबा से पूरा अधिकार लो। ये क्यों कहते बाबा ये आशीर्वाद दे दो, बाबा तो दे ही रहा है, बाबा तो आशीर्वाद देने के लिए आया है। और आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना है, याद है संडे को बाबा ने क्या कहा था, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं बोलो? हाँ हाँ, देखो ना माता जी को सबको याद है ना। तो वो 3 सर्टिफिकेट मिले तो विश्व महाराजन तो बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते रहम दिल बनना है, अपने लिए भी बनना है और विश्व की सर्व आत्माओं के लिए रहम दिल बनना है। तो दूसरी बात बता रहे थे फरियाद नहीं करना। और तीसरी बात बाबा हमेशा कहते हैं कभी भी कोई भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं करो। इनको तो कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है, इनके तो सारे ज्ञान में चलते हैं। हमारे घर में तो मैं अकेली हूँ, छिप छिप के आती हूँ, मेरे को इतने बंधन हैं, मेरे को इतना शरीर का बंधन है, मेरे को ये सब बातें हैं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी बातें करते हैं ना तो और बंधनों के स्वरूप में अपने आप को बांधते जाते। तो बाबा ने दूसरा रास्ता भी क्या बताया है, बाबा ने दूसरा रास्ता ये भी बताया है कि जिनको बंधन है वो ज़्यादा याद करते, वो सारा टाइम बाबा से बात करते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं, तो बाबा उनको बहुत प्यार भी करते हैं। और तीसरी बात जो है भट्ठी के अंदर बाबा को ये नहीं कहना बाबा मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता है ना। सारा टाइम ये कहेंगे क्या करें, योग नहीं लगता है, तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है, बाबा कुछ ऐसा तरीका करो जो हमारा योग लगे है। ऐसे कहते हैं ना मेरा योग नहीं लगता है, योग भाई लोग भी कहते हैं कि नहीं कहते, कभी कभी कह देते हैं क्या करें योग नहीं लगता है। अब बताओ इसकी एक कहानी सुना देती हूँ, हर भट्टी में सुनाती हूँ, आपको भी सुना देती हूँ, रियल स्टोरी है। कई बच्चों की एक आदत पड़ गई है,
जैसे कोई छोटे बच्चे ना खाते पीते कहेंगे मैंने खाया ही नहीं, खाया ही नहीं। योग करते हो कहेंगे हमने योग किया ही नहीं, किया नहीं, मेरा योग लगा ही नहीं लगा, मेरी बुद्धि लगी ही नहीं लगी है। तो एक पहले बाबा जो है साकार में जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा आते थे बाबा के कमरे में, फिर बाबा मिलने आते थे बच्चों से हिस्ट्री हॉल में। फिर एक बार क्या हुआ कि बहुत से भाई बहनें आ गए, तो बाबा कहाँ आएंगे, इतने बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो उस समय यहाँ आंगन में स्टेज बनाई थी और बहुत से भाई बहनें थे, 2 टाइम खाना मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा, और रात का खाना शाम को 4 से 6 बजे के अंदर पूरा हो जाता था। और स्टेज जो है बाहर बनाई थी। तो फिर उसके बाद मीटिंग किया गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बाबा के तो बच्चे बढ़ते जाएंगे। तो फिर ये जो हॉल जहाँ बैठे हैं ना, इस हॉल के, ये हॉल नहीं है, ये पहाड़ी है। ये बाबा के टाइम पर पहाड़ी थी और इसके ऊपर ये अंगूर की बेल जो है ना, ये सारी की सारी इस पर थी। और 24 जून को यहाँ का अंगूर जो है मोटा मोटा और उसके अंदर बीज होता था। तो बाबा मम्मा की डे पर ये अंगूर सारे स्थानों पर भिजवाते थे। एक ग्रुप जाएगा दिल्ली, एक जाएगा पंजाब, एक जाएगा महाराष्ट्र, एक जाएगा। फिर ये तोड़ करके इसको बड़ा हॉल को, ये पहाड़ी को सीधा करके इसमें मेडिटेशन हॉल बनाया गया है। तो ये मेडिटेशन हॉल आप सबके लिए डबल फ़ायदे वाला है। इस हॉल में जब आप पट्टी करेंगे ना, आपके सामने बाबा आ जाएंगे। फिर क्या करोगे, आंख बंद कर लोगे ना, या किसी ने मुंह खोला उबासी दिया तो क्या करोगे। बाबा को इतना खराब लगता था कि कोई मुरली क्लास के अंदर उबासी दे, तो बाबा कहते थे आने से पहले फ्रेश होकर के आओ, पानी पी कर के आओ, थोड़ा अपने आप को फ्रेश रखो। नींद करे कोई ऐसा झटका मारे तो बाबा कहते थे देखो माया आ गई। कोई मुंह खोलेगा, देखो देखो इसका बुद्धि कहाँ चली जा रही है। तो बाबा को लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा इस पहाड़ी पर पहले बैठ करके योग तपस्या करते थे और दादियों को भी बुलाते थे। तो गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो सब दौड़ दौड़ करके आ जाते थे और यहाँ पर बाबा उनको तपस्या करवाते थे। तो ये पहाड़ी जो है बाबा की तपस्वी पहाड़ी है। फिर ये हॉल जो है 1975 में बन के तैयार हुआ है। तो अव्यक्त बाप दादा आते थे यहाँ पर और हम सब कहाँ बैठते थे, यहाँ बाबा के पास। आप तो दूर हो, हम नज़दीक बैठते थे, ठीक है। हम यहाँ बैठते, बाबा यहाँ, हम यहाँ बैठे। जैसे परिवार में नहीं होते बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठते, उस समय कोई सोफ़ा नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी। एक कुर्सी थी वहाँ पर दीदी मनमोहिनी के लिए, वो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठते थे, बाकी कोई नहीं। तो बाबा और हम बच्चे इतने पारिवारिक अनुभव करते थे। तो ये हॉल जो है ये आप सबको डबल फ़ायदा देने वाला, एक है बाबा की पहाड़ी और दूसरा ये हॉल है साधारण नहीं। वहाँ तो आपको दिल्ली में तो बहुत अच्छे अच्छे हॉल मिलेंगे, एसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सुंदर सुंदर चित्र लगे हुए हैं, वो तो नहीं है ना। ये तो तपस्वी हॉल है, बाबा का, अव्यक्त बाबा का वरदानी हॉल है, साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी है, जहाँ पर आपको भट्टी करने का मौका मिल रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी सुस्ती किया तो बाबा अपना वरदान दूसरे को दे देंगे। नहीं, कभी का ऐसा होता है ना, कोई सुस्त करता है, बॉल फेंकते हैं तो जो सुस्ती कर रहा है दूसरा उस पीछे से कैच कर लेता है, तो दूसरा वरदान ले जाएगा। फिर आप देखते रहोगे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छी तरह से बैठी थी, मुझे क्यों नहीं मिला। फिर क्या हुआ, जब ये हॉल छोटा होने लगा, फिर 1983 में ओम शांति भवन बना। तो अव्यक्त बाप दादा वहाँ पर आते थे, हर साल यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर होती थी। फिर वो छोटा हुआ तो फिर ज्ञानसो बना, ज्ञानसो छोटा हुआ तो अभी शांतिवन बन गया। तो अभी सारे प्रोग्राम तो शांतिवन में होते हैं। तो बाबा के टाइम पर वहाँ पर बाबा ने कहा ना, बाबा से मिलने की विधि भी चेंज होगी। तो बाबा के टाइम पर यहाँ जब बाबा मिलते थे, हम लोग एक एक करके मिलते थे।
एक एक को 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता था। 5 मिनट कितना लंबा होता है। तो बाबा एक एक से बात करते थे। फिर बाबा ने कहा मिलने की विधि चेंज होगी। तो बाबा ओम शांति भवन में आते थे तो एक मुरली चला करके ग्रुप स्टेज पर आते थे। तो उस समय एक ग्रुप में एक भाई था, कहता मैं बहुत तंग हो गया हूँ, मैं बाबा को एक बात कहने वाला हूँ कि मेरा योग ही नहीं लगता। तो जैसे बाबा के सामने बैठे ना, तो बाबा ने उसको देखते कहा ये सदा का सहज योगी, टाइटल दे दिया उसको। तो सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा बाबा ये तो कहता मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा क्या कर रहा है बच्चा? बाबा मैं आपको याद नहीं कर सकता, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं कैसे याद करूँ? बाबा आज तो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं आज आपको भूलूंगा नहीं। आज मैं बाबा के घंटे में एक कमरे में 1 घंटा योग करूँगा। तो बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा योग तो ये कर रहा है। क्या कहता है? बाबा बाबा तो यही कर रहा है, और थोड़ी कोई कर रहे हैं। आप लोग तो नहीं कर रहे ना, तो आप भी यही कहते हो बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरा योग नहीं लगता। अरे ये क्या कर रहे हो? बाबा कहते बाबा मैं आपका लाडला बच्चा। अभी आज से ये कहना, किसी से मत कंप्लेन करना कि मेरा योग नहीं लगता। मैं बाबा का लाडला हूँ, बाबा की गोदी में हूँ, मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई नहीं। मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा हाथ पकड़ करके चला रहे और मैं बाबा के साथ घूम रहा हूँ। तो इस तरह से योग लगाने का तरीका है। शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा गए, ब्रह्मा बाबा तो बाबा की याद में खो जाते थे। दादियों को कितनी सेवाएं थी तो भी हमेशा बाबा की याद में मस्ती में नाचती गाती रहती थी। तो आप सबको भी क्या करना है? उमंगों में रहना है, नाचते रहना है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए हर सेकंड उमंग और उत्साह, और ये भट्ठी भी ऐसी हैं उमंग और उत्साह वाली है, और वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे रहेंगे। बाबा भी आपकी बहुत खातिरी करेंगे। फिर जब बगीचे में होते हैं तो बगीचे में कौन आता है? हिरन आएगा, मोर आएगा, पंछी आएंगे। अच्छा भालू तो नहीं आएगा ना बगीचे में? हैं? आएगा ना, भालू भी आएगा ना? आएगा ना, देखने के लिए आएगा। ये योगी बैठे, इनको भी देख लो। अच्छा एक बात आपको बतानी है, ये माउंट आबू है जंगल। बाबा ने माउंट आबू को जंगल से मंगल बनाया है। हम किसकी दुनिया में बैठे हैं? हम बाबा की दुनिया में तो बैठे ही हैं, लेकिन ये जंगल जो है उन जीव का स्थान है। तो बाबा के घर में हर प्रकार के साधन है। कभी कभी ज़्यादा योग में बैठ जाते ना, तो सुबह अमृत वेले जब योग करते ना 4:45 बजे पूरा होता है। 5 बजे के बाद कई भाई समझते हम अकेले नक्की ले घूम के आ जाए, कई बहनें सोचेंगे हम इधर चक्कर लगा के आ जाए। तो वो जब आप अकेले, उस समय अंधेरा होता है, उस समय अकेले आपको नहीं जाना। एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जंगल के लोग जो हैं, लोग मीन्स जंगल के जो जानवर जिनका घर है, भालू आएगा खुश हो जाएगा, चलो दिल्ली के रानी बाग के रानियों को तो देख लूँ, है देखने आएगा। तो ऐसा व्यक्ति उनको कहाँ मिलेंगे? ठीक है ना, आएगा नहीं। क्योंकि गर्मी में कभी कभी वो पानी पीने के लिए निकलते हैं सुबह के टाइम। कहते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, वो अपना क्रॉस कर जाते हैं, आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन कई बार बाबा कहते हैं हमको ध्यान भी रखना। योग का अर्थ है कि बुद्धि बैलेंस हो। योग का अर्थ ये नहीं कि आप एक मस्ती में चले गए और क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं, हर तरह से बैलेंस रहे। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्लास से पहले अकेले कोई घूमने ना जाए। अगर कोई क्लास से पहले थोड़ा टाइम भी है, रोशनी में है, तो 2-4 जा सकते, नहीं तो क्लास के बाद जा सकते। इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बाबा तो आप सबको भरपूर करते ही हैं। फिर आपसे मिलते रहेंगे। और सब ठीक है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है, सब खुश हैं? अच्छा, बहनें सब ठीक हैं, भाई सब ठीक हैं? तो अभी आप सबको भट्ठी के शिवरम में
हाँ ले उठा, सबका मुख मीठा कराएंगे और टोली खिलाएंगे, क्योंकि बाबा के टाइम से सिस्टम बना हुआ है। आप देखेंगे बाबा अपने बच्चों को हमेशा टोली खिलाते थे, क्लास के बाद सब बच्चों को टोली खिलाते थे। अभी भी सेंटर पर जो है रोज़ टोली मिलती है, क्लास के बाद मिलती है, हैं रोज़ मिलती है क्या? हैं जब बड़ी बहनें आती है तब मिलती है, रोज़ थोड़ी मिलती है, हैं रोज़ मिलती है। केवल एक ही सेंटर रानी बाग का, नहीं तो किसी सेंटर पर हैं, सभी सेंटर पर सबको। अच्छा, जिनको नहीं मिलती है क्लास के बाद वो हाथ खड़ा करें, ये देखो आधे से ज़्यादा जिनको क्लास के बाद टोली नहीं मिलती, कुछ कुछ सेंटर पर है। लेकिन यहाँ मधुबन में बाबा ने जो सिस्टम बनाया था, क्लास के बाद सबको टोली मिलती है, वो तो आपको मिलेगी। तो बाबा से जब मिलने आते थे ना, तो बाबा पहले मिलते दृष्टि दे कर के, फिर कभी कभी बाबा आंगन में खड़े होते थे, बच्चों को मिलते थे, बाबा उनको दृष्टि देते थे, फिर तैयार होकर के कहते थे बाबा से मिलना है। कभी कभी दादी आंगन में होती थी, सबसे मिलती थी, कहते दादी से मिलना है। अरे अभी तो दादी से मिले थे, कहते टोली कहाँ खाई है हमने, जब तक टोली ना मिले ना तब तक समझते मिले ही नहीं है। तो टोली क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो बाबा कहते टोली क्यों? क्योंकि लाडले बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो बाबा सबको बहुत प्यार से टोली खिलाते हैं। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे